कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। जय श्री श्याम दोस्तों। एक छोटे से हरे भरे गांव में जहां नदी की कल कल बहती धारा और पहाड़ों की गोद में चने के खेत लहलहाते थे, एक जमींदार रहता था। नाम था हरिया। हरिया का काला दिल था लेकिन चेहरा चमकदार। उसके पास विशाल खेत थे जिनमें गेहूं की सुनहरी फसलें लहराती। गांव वाले उससे डरते थे क्योंकि वह लालची था। टैक्स वसूलने के नाम पर वह किसानों को लूटता, उनकी मेहनत की कमाई हड़प लेता। कर्मों का फल तो मिलता ही है, गांव वाले आपस में फुसफुसाते। लेकिन हरिया हंसता और कहता, फल तो मैं ही तो खाता हूँ। हरिया की पत्नी सीता सौम्य स्वभाव की थी। वह हरिया को समझाती, पति जी गरीबों का दुख मत बढ़ाओ, भगवान सब देख रहा है। लेकिन हरिया गुस्सा हो जाता, चुप रहो, ये मेरी जमीन है, मेरा हक है। एक बार गांव में सूखा पड़ा, फसलें मुरझा गईं। किसान रामू आया हरिया के पास, हाथ जोड़कर बोला, मालिक इस बार टैक्स माफ कर दो, कुछ बचा ही नहीं। हरिया ने ठहाका लगाया, माफ? पहले मेहनत करो फिर बात करना। रामू की बेटी छोटी को भूखा देखकर सीता ने गुप्त रूप से अनाज दे दिया। हरिया को पता चला तो उसने सीता को पीटा। गांव वाले चुप थे डर के मारे। समय बीता, हरिया ने एक गरीब विधवा की जमीन हड़प ली। विधवा माया रोई, मेरे पति की कमाई थी ये। हरिया बोला, कागजात मेरे पास है, निकाल लो। माया ने श्राप दिया, तेरे कर्म तुझे ही निकल जाएंगे। हरिया ने हंसकर टाल दिया। उसके पास अब सोने के सिक्कों के ढेर थे। वह महल बनवा रहा था जहां नाच गाने होते, लेकिन रात को नींद ना आती। सपने में विधवाओं और किसानों के चेहरे घूमते। वह जागता, पसीना पसीना हो जाता। एक दिन जंगल में एक साधु आए, लंबी दाढ़ी, चमकती आंखें। गांव वालों ने सेवा की। साधु हरिया के महल पहुंचे। हरिया ने स्वागत किया, सोचकर शायद आशीर्वाद मिले। साधु बोले, जमींदार तेरे कर्मों का फल तुझे भोगना पड़ेगा। लालच ने तेरी आत्मा को अंधा कर दिया। हरिया हंसा, महाराज कर्म क्या होते हैं, मैं तो सफल हूँ। साधु ने एक बीज दिया, इसे बो, देखना क्या होता है। हरिया ने बीज बो दिया अपने बगीचे में। रातों रात पेड़ उग आया, लेकिन उसके फल काले कांटेदार थे। हरिया ने फल तोड़ा, काटा, अंदर से सोने के सिक्के निकले। वह खुश हो गया, देखा कर्म अच्छा ही होता है। साधु चले गए। हरिया ने सोचना बंद कर दिया। उसने और किसानों को लूटा। एक बुजुर्ग किसान गोविंद को उसने घर से निकाल दिया। गोविंद की बेटी राधा ने गांव में रो रो कर कहा, हरिया का अंत निकट है। गांव वाले सहानुभूति जताते लेकिन मदद न करते। सीता बीमार पड़ गई। हरिया ने वैद्य बुलाया, लेकिन वैद्य बोला, दुख से बीमारी है, पाप धो। हरिया ने वैद्य को भगा दिया। मौसम बदल गया, वर्षा हुई, फसलें लहलहाई। हरिया के खेतों में सोना होगा, लेकिन अचानक महामारी फैली। गांव वाले बीमार पड़ने लगे। हरिया अपने महल में बंद हो गया, सोचकर अमीर हूँ, बच जाऊंगा। सीता की हालत बिगड़ गई। उसने अंतिम शब्द कहे, पति जी गरीबों को दो, कर्मों का फल। वह चली गई। हरिया रोया, लेकिन लालच न छूटा। उसने महल के द्वार बंद रखे, बाहर भूखे बच्चे चिल्लाते। एक रात तूफान आया, बिजली चमकी, बारिश आई। हरिया के बगीचे का वो पेड़ हिलने लगा, कांटेदार फल टूटे, महल की छत पर गिरे। हरिया बाहर आया देखने, फल फूटे, अंदर से काले सांप निकले। सांपों ने हरिया को काट लिया। वह चीखा, दर्द से लोटने लगा। गांव वाले आए लेकिन मदद न की। कर्मों का फल, वे बोले। हरिया तड़पा, उसे याद आए सारे पाप, रामू का अनाज, माया की जमीन, गोविंद का घर। वह गिड़गिड़ाया, क्षमा करो। सुबह हुई, हरिया मरा पड़ा था। उसके सोने के ढेर पर चींटियां रेंग रही थीं। गांव वालों ने उसके खेत बांट दिए। रामू, माया, गोविंद सबको हिस्सा मिला। राधा ने कहा, देखा कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। लेकिन कहानी यही न खत्म हुई। हरिया की आत्मा भटकने लगी। रातों में महल में साएं साएं सुनाई देती। गांव वाले डरते। एक दिन नया जमींदार आया, युवा और दयालु। नाम था विजय। विजय ने महल तोड़ा, खेतों में कुएं बनवाए, गरीबों को बीज दिए। गांव फिर
हरा भरा हो गया। विजय की बहन मीरा साधु से मिली। साधु लौट आए थे। मीरा ने पूछा, हरिया का क्या हुआ? साधु मुस्कुराए, उनके कर्मों ने उसे सजा दी, लेकिन सीख मिली सबको। मीरा ने हरिया की कहानी गाई। गांव में बच्चे सुनते, लालच मत करना, अच्छे कर्म करो। वर्षों बाद हरिया का महल एक मंदिर बन गया। वहाँ कर्मों की मूर्ति स्थापित हुई। एक तरफ सोने का ढेर, दूसरी तरफ कांटे। लोग प्रार्थना करते, कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। एक छोटा बालक हरिया का दूर का पोता मंदिर आया। उसकी आंखों में लालच चमका। उसने सोने के ढेर को देखा, लेकिन मूर्ति की आंखें घूमने लगीं। बालक डर गया, भागा। उसने दादी से कहा, नानी, हरिया दादाजी के कर्म। दादी ने गले लगा लिया, बेटा अच्छे कर्म कर, फल मीठा मिलेगा। गांव में शांति छा गई। नदी बहती, खेत लहराते और हर सांस में गूंजती, कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। अच्छा कर्म अच्छा फल, बुरा कर्म कड़वा फल, यही जीवन का नियम है। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री श्याम।